श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो पिछला जो एपिसोड हमारा चल रहा है कि हमारे वास्तु के अंदर हम शूज रैक कहाँ पे रखें, चाहे वो वास्तु आपका खुद का हो या आपका रेंट पे रहते हो। तो ये शूज रैक आपके वास्तु में अगर गलत दिशा में यानी एंटी जोन में रख दोगे तो 100% आपको उस जोन की जो इफेक्ट है, जो उसके गुणधर्म है, जो एट्रीब्यूट है, उससे आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। यानी वहां पे प्रॉब्लम आएगी आएगी आएगी, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर देख लिए वैसे ही पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पर सब कुछ अच्छा होता है, मेहनत अच्छी होती है, धर्म अच्छा होता है, पूजा पाठ होती है, तो भी क्यों आप बीमार पड़ रहे हो? क्यों आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम से, क्यों आपके कोई काम बनते नहीं है, बनते बनते अटक जाते हैं? तो इसका कोई रीजन तो होगा ना, आपसे कोई ऐसी गलती तो हो रही होगी ना, जो गलती आपके मायने में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, दिख नहीं रही। कोई तो कारण है जब ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही है। बाकी इजीली सब चीज है। अगर आपके पास टू व्हीलर अंदर पेट्रोल डालते हो तो चालू होना चाहिए ना, पर चालू क्यों नहीं हो रहा? कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है इंजन के अंदर। तो इसी तरह वास्तु के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, हमारी यहां से तो शुभेच्छा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने सारे वीडियो आपकी प्रॉब्लम की जो रीजन है, उसके जो कारण है, उसके ऊपर बनाए हुए, साथ ही साथ उसके रेमेडी दे रखे। तो आप उस दोनों प्रॉब्लम और रीजन को इकट्ठा कीजिए और उसका निवारण कीजिए। बहुत सरल है, थोड़ा बहुत खर्च लगेगा पर आपकी जिंदगी से ज्यादा नहीं लगेगा। और दूसरी एक आपको हम बात कहते हैं, कहीं पे आपके पास बजट की प्रॉब्लम आ रही है, हमारी रेमेडी नहीं कर पा रही, तो उसके लिए भी हमने एक नई चैनल चालू की है, शिव एस्ट्रो वास्तु। वहां पे हमने ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं कि आपको वहां पे एक पैसा नहीं लग रहा। वहां पे आपकी जो पूजा है, पूजा में कुछ चेंज करना है, आपके घर के अंदर जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपकी किचन के अंदर है, या आपके कहते हैं ना ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने ध्यान में नहीं आती, उसको दान पुण्य में कन्वर्ट करनी है, कहीं पे जाके कोई पूजा करवानी है छोटी सी खुद से, या कुछ छोटा बड़ा घर में चेंज करना है, तो वो सब नॉलेज आपको हमारी चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु पे मिल जाएगी। तो हम आपको विनंती करते हैं, आपको कृपा कर रहे हैं कि आप प्लीज वहां पे जाइए, एक बार वो चैनल देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत नॉलेज प्राप्त होगा। और वो जो हमारी शिव एस्ट्रो वास्तु की चैनल है, उसकी जो लिंक है, यूट्यूब लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तुरंत वहां पे क्लिक कीजिए। एक क्लिक आपकी प्रॉब्लम की श्योरिटी है कि गारंटी है कि सॉल्यूशन लिंक है। एक बार आप वहां पे जाके विजिट कीजिए। फ्रेंड्स, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमने पिछली बार हमने एक एक कहते हैं ना, आपको तो पता होगा टाइटल देख के कि हमने ये जो टाइटल दे रखा है, उस टाइटल के संदर्भ पे हम क्या प्रॉब्लम लेके आए। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, पर वो प्रॉब्लम आपके घर के कौन से क्षेत्र से आ रही है। तो आपके घर के ऐसे 3 क्षेत्र हैं, वहां पे अगर आपने शूज रैक उतार ली तो वो प्रॉब्लम फेस करनी है। तो उसको कैसे समाधान किया जाए, तो ऑलरेडी उसके पहले की भी हमारी 2 वीडियो है, उस वीडियो में भी हमने एक और 3 क्षेत्र के बारे में बताया था, उसका भी कैसे समाधान किया जाए वो सब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, उसके अंदर हमने आपको नॉर्थ के बारे में बताया था, वाटर जोन के 3 जोन के बारे में, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे आपकी शूज रैक है, तो आपको ब्लू कलर की एक रेमेडी बताई थी, टेप की, पेंट की, क्लॉथ की या मैट की। साथ ही साथ आप एक और काम करना, अगर वहां पे रखने की नौबत आ रही है तो वहां पे एल्यूमिनियम की शूज रैक लेके आओ, स्टील की लेके आओ, या फिर ब्रास और स्टील इकट्ठे, ऐसा कुछ भी करना। पर वहां पे आप वुडन की भी शूज रैक आपको वहां पे चलेगी, नो प्रॉब्लम, वुडन की होगी तो भी चलेगी। इसी तरह यहाँ पे जो ईस्ट जोन में, एयर जोन में शूज रैक रख रहे हो आप, शूज रैक जो रख रहे हो यानी चंपल उतारने का जो बक्सा, एक हम अभी डिजाइन में बनाते हैं, फ्लैट में रहते कि हमारे चंपल दिखने नहीं चाहिए, इसलिए हम हर चंपल इकट्ठा करके एक डब्बा बनाते हैं, उस डब्बे में वहां पे चंपल का एक शोरूम बनाते हैं, और वहां पे हमारे घर के जितने सदस्य नहीं उससे ज्यादा बहुत सारे चंपल हम हमारे एंट्रेंस में रखते हैं। और हमारा जो एंट्रेंस होता है इतना फलदायी होता है, इतना शुभ होता है, पर पहले ही वहां पे हम चंपल उतार के उस एंट्रेंस को दूषित कर देते हैं। फिर हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगे, तो ये संभव नहीं है। आपको अपना जो भी कुछ लाइफ है उसको सिस्टमेटिक जीना है, एक डिसिप्लिन में जीना है, और उसको एकदम परफेक्ट रखना है। जो चीज जहां होनी चाहिए, यही तो वास्तु है। वास्तु ये नहीं है कि आपको पैसा करना, खर्चा करना है, नियम फॉलो करने हैं ना, और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी है। वीडियो देखिए, हमारी वो चैनल भी देखिए, ये चैनल भी देखिए। जो चैनल में आपको कह रहा हूं, फिर से अगेन कह रहा हूं, शिव एस्ट्रो वास्तु पे जाके एक बार देखिए, आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा और आपकी नॉलेज गेन होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ईस्ट में आपकी शूज रैक है
तो यहाँ पे आप स्टील की ले सकते हो या फिर आप वुड की ले सकते हो। और दूसरी इसकी रेमेडी है ग्रीन क्लॉथ मैट या कलर या टेप। यहाँ और एक दूसरी थोड़ी आपको 2 पैसा लगाना पड़ेगा, यिन यांग बागवा, ये उसके ऊपर लगाना है जो हमने वीडियो में ऑलरेडी आपको समझाया है। अब हमारी तीसरी जो आज की कंटेंट है वो है साउथ ईस्ट यानी फायर जोन। फायर जोन में अगर आपने शूज रैक रख दिया, फायर यानी आग नहीं है, आग के साथ साथ मांगलिक जो कहते हैं मंगलमय प्रसंग यानी शादी ब्याह, कुछ अच्छे संबंध जहां पे फायर यानी अग्नि लगाते हैं हम। शादी होगी तो भी अग्नि जलाते हैं, हवन होता है तो भी अग्नि जलाते हैं, आपके घर में पूजा होती है तो भी अग्नि जलाते हैं, बर्थडे होता है तो भी अग्नि जलाते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो। यानी यहाँ पे जो ये फायर है, इस फायर को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर वहां पे आपने शूज उतार दिए तो कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए, अगर फायर जोन में शूज आ रही है तो ये अच्छा रहेगा। आपको हम आपकी शादी में गिफ्ट चंपल देंगे, बूट देंगे, इससे अच्छा 21 रुपए दे दे वो अच्छा रहेगा। बूट चंपल तो गिफ्ट अच्छी नहीं रहेगी ना। इसी तरह यहाँ जो देवता है उस देवता को अगर आप वहां पे शूज रैक में चंपल रख देंगे, ये सब रख देंगे तो वो नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको हर एक जोन की विस्तार से बता रहा हूं आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी है। अगर साउथ ईस्ट में अगर आपने शूज रैक रख दी तो फायर एंड कैश लिक्विडिटी, ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है। अभी भी आप इस प्रॉब्लम से जुझुमते होंगे। आपकी 5,000 सैलरी थी तब भी पैसा नहीं था, और आज 50,000 है तब भी नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? 5,000 थी तब 1 कमा रहा था, 7 खा रहे थे, 50,000 है तो 4 कमा रहे हैं और 4 ही खा रहे, पर बचत नहीं हो रही। कहां से बचत होगी? दरवाजा खोलिए, बाहर शूज रैक पड़ी है। अगर वो शूज रैक आप ये वीडियो देख के कुछ निदान कर रहे हैं तो 100% रिजल्ट। साथ ही साथ यहाँ वास्तु के और बहुत फैक्टर भी काम करते हैं, वो फैक्टर ऑलरेडी वीडियो में दे रखी है, हमसे कॉल करके पूछ सकते हो। अब आप एसएससी में अगर शूज रैक यानी साउथ ईस्ट में रखेंगे शूज रैक तो पैसा नहीं टिक रहा तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आप 4 इंसान के बीच में खड़े नहीं रह पाओगे क्योंकि आपके जेब में पैसा नहीं है। पैसा एक वो गर्मी है ना कि आप कहीं ना कहीं कोई भी जगह कहते हैं शेर बन जाओगे क्योंकि आपके जेब में पैसा है। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, तो आप शेर तो होंगे पर गाय के तरह आप कुछ नहीं बोलोगे। कोई आपसे कम नॉलेज वाला भी इंसान कुछ बोलेगा तो आप उसकी चुपचाप बात सुन लोगे क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, फायर नहीं है। और उसका एक ही रीजन है कि आपने शूज रैक वहां पे बनाया हुआ है। वहां से शूज रैक हटा दीजिए, मैं तो वही कहूंगा वहां से शूज रैक हटा दीजिए, चंपल हटा दीजिए, सैंडल हटा दीजिए। आप में ऑटोमेटिक फायर आएगी, पावर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और ऑटोमेटिक सेविंग होने लगेगी। फिर आप देखना पूरे मोहल्ले के साथ लड़ पड़ोगे कि मैं धनवान हूं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। पैसा बहुत बड़ी चीज है। और उसी तरह हम साउथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो साउथ जो डायरेक्शन है हमारी, तो साउथ डायरेक्शन के अंदर आप देखोगे तो फायर रिलेटेड यानी वो भी फायर रिलेटेड जोन है। तो वहां पे अगर आपने शूज रैक उतार दी है, रख दी है, शूज उतार दी है, तो यहाँ पे आपको रिलेशेशन एंड फेम, आपकी ब्रांड नहीं होगी। आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे कौन बात करेगा? कोई नहीं पूछेगा आपको, आपके रिलेटिव भी आपको नहीं पूछेंगे। जब तक पैसा है तो सब सलाम ठोकेंगे, बाकी आपको एकदम संसार से अलग कर देंगे। तो जिसकी वजह से आपको इतना मन पे लगेगा, आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे। आपकी जो आराम की लाइफ है ना वो एकदम कहते हैं खराब हो जाएगी क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। और रीजन क्या था? जॉब थी, बिजनेस था, पैसा क्यों नहीं जुड़ा पाए, पैसा क्यों नहीं टका पाए, क्यों सेविंग नहीं कर पाए? क्योंकि बरसों से आपके घर में जो साउथ जोन है वहां पे आपने शायद चंपल उतार रखे, वहां पे इतने सारे चंपल को डंप कर दिया एक शूज रैक के मटेरियल में, एक शूज रैक के कहते हैं शोरूम में, जिससे आपको अभी उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट में चंपल नहीं उतारना, शूज रैक नहीं रखनी, एसएससी यानी साउथ ईस्ट में भी नहीं रखनी और साउथ जोन में भी नहीं रखनी। अगर इस 3 जोन में अगर आपकी शूज रैक है तो आपको क्या करना है, जो शूज रैक की जो साइज है उसकी 1.5 गुना साइज का एक रेड कलर का एक कपड़ा लेना है, मैट लेनी है, पेपर लेना है, उसको बिछाना है, उसको अर्थिंग यानी शूज रैक और जमीन को के बीच में वो पेपर लाना है, वो मैट लानी है और उसके ऊपर शूज रैक रखना है। शूज रैक को अगर लाल कलर कर दोगे तो अति उत्तम है, वो कॉपर की होगी, लकड़ी की होगी तो बेस्ट रिजल्ट देगी। वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज करती है। और साथ ही साथ हमारे एक यिन यांग बागवा है वो शूज रैक में लगा देना है। तो
तो इससे क्या होगा कि उससे जो मिलने वाली नेगेटिविटी है वो वहां ब्लॉक हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। शायद कुछ परसेंटेज आपको वहां पे क्या कहते हैं बेनिफिट होने लग जाएगा, क्योंकि शूज रैक उतारे बिना नहीं चलने, हमें शूज को रखे बिना नहीं चलेगा, हमको घर के आगे शूज रैक बनानी पड़ेगी। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको हमें फेस तो करना ही करना है, पर कोई रेमेडी करके फेस करेंगे ना तो आपको वो बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि एक प्रोटेक्शन है। कोई भी अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब युद्ध होता है तो सैनिक तो लड़ने जाते हैं, तो वो लड़ना जाना ही टेंशन है ना कि भाई हम लड़ेंगे तो मर जाएंगे, वो कंफर्म है। पर उनके साथ प्रोटेक्शन होता है, तो उनको क्या थोड़ा बहुत ऐसा विश्वास होता है कि मेरे पास मेरी सेफ्टी के साधन है, तो शायद मैं दुश्मनों को हरा सकता हूं। इसी तरह अगर आप कोई भी आपके वास्तु दोष के अंदर कोई भी प्रॉब्लम को थोड़ी सेफ्टी वाइज कर दोगे, उसकी रेमेडी कर दोगे, उसको न्यूट्रलाइज कर दोगे, तो आपकी वो जोन में थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि अब हमारे वहां पे जो एंटी एक्टिविटी है उसके साथ हम फाइट कर सकेंगे और उसकी जो बेनिफिट्स है वो हम चुरा सकेंगे, ले सकेंगे। तो यही फंडा है वास्तु का, यही लॉजिक है। आप रेमेडी कर दीजिए, थोड़ी बहुत शांति होने लगेगी, और बाद में तो भगवान है जिसके सारे आप जी रहे हो, हम भी जी रहे और पूरा संसार जी रहे, और उन्होंने जो जो हमारे लिए सोचा है वो तो वो करने ही वाले हैं। पर वो भी कब करेंगे, जब आप अपनी टैलेंट यूज करोगे, आपका कर्म यूज करोगे, तो ही वो आपको मदद करने आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।